एक अजीबो-गरीब और हैरत अंगेज़ लड़की जिसके मुताबिक वो पहले भी इस दुनिया में आ चुकी है। ये एक सच्ची कहानी है जिस पर बहुत से डॉक्टर और साइंसदानों ने तहकीक की है, लेकिन जवाब देने से कासर रहे। इसके मुताल्लिक़ इंटरनेट पर काफ़ी मवाद मौजूद है जहाँ से इस बात की तस्दीक हो सकती है। शांति देवी का दावा है कि वो इस दुनिया में दूसरी मरतबा आई है। साइंसदान जिन्होंने इसका तिब्बी और नफ्सियाती माना किया है, अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। वो शांति की कहानी को सही गर्दानते हैं, लेकिन इसकी तशरीह करने से कासर हैं। शांति देवी के वालिदैन दिल्ली में रेश पज़ीर हैं। वो मुतवस्सित तबके से तल्लुक़ रखते हैं। शांति देवी 1926 में दिल्ली में पैदा हुई। इसकी पैदाइश कोई गैर मामूली नहीं थी। बचपन में वो आम बच्चों की तरह ज़िंदगी बसर करती थी, मगर जूँ-जूँ वो बड़ी होती गई, खोई-खोई सी रहने लगी। इसकी माँ को मालूम हुआ कि वो फ़िज़ा में गैर मरी इंसानों से बातें करती रहती है। जब वो 7 वर्ष की हुई तो इसने पहली बार अपनी माँ को बताया कि वो इससे पहले मित्रा नामी कस्बे में ज़िंदगी बसर कर चुकी है। इसने मित्रा में अपने मकान का मल्ले को भी बताया जहाँ वो अपना पहला जन्म गुजार चुकी थी। शांति की माँ ने जब अपने खामन को इस सूरत हाल से आगाह किया तो वो इसे अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टरों ने इससे कई किस्म के सवालात पूछे। जब लड़की ने अपनी पूरी कहानी में बयान की तो डॉक्टरों ने इस अनोखे मामले के सामने हथियार डाल दिए और वो काफ़ी सोचो विचार के बाद भी किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाता इसकी दिमागी हालत ख़राब है तो वो एक गैर मामूली और अनोखा केस होता, और अगर वो बाकायमी होशावास थी तो ये एक किस्सा था जिसकी साइंसी तोसी नामुमकिन थी। और डॉक्टरों ने इसके बाप को नसीहत की कि वो लड़की से बराबर पूछताछ करता रहे। अगर वो अपने दावे पर बदस्तूर कायम रहे तो इसे दोबारा पेश किया जाए। शांति देवी ने अपने दावे पर बदस्तूर कायम रही और इस कहानी में बाल बराबर भी फ़र्क नहीं आया। इसके वालिदैन अपनी बेटी की इन बातों से हैरान थे। इन्हें यकीन हो चुका था कि इनकी बेटी का दिमाग चल गया है। जब वो 9 वर्ष की हुई तो इसने बताया कि वो अपना पहला जन्म मित्रा में गुजार चुकी है, जहाँ इसकी शादी भी हुई थी और इसके 2 बच्चे भी पैदा हुए थे। इसने अपने दोनों बच्चों के नाम भी बताए और ये दावा भी किया कि इन दोनों इसका नाम लुत्की था। उसके वालिदैन इस इंकशाफ पर महज मुस्करा दिए। एक शाम जब इसकी माँ और शांति रात का खाना तैयार कर रही थी, दरवाज़े पर दस्तक हुई। शांति दौड़ी दौड़ी दरवाज़े की तरफ गई और जब को काफ़ी देर तक वापस न आई तो इसकी माँ को तशवीश लायक हुई और वो शांति को देखने के लिए दरवाज़े की तरफ आई, जहाँ शांति सीढ़ियों पर खड़े एक शख्स को घूर रही थी। 9 साला शांति ने कहा, माँ, ये मेरे खावंद का चचाज़ाद भाई है जो मित्रा में हमारे मकान के नज़दीक ही रहता था। अजनबी वाकई मित्रा में रैश पज़ीर था और वो शांति के बाप के साथ कारोबारी सिलसिला में मुलाकात करने आया था। इसने शांति को तो ना पहचाना, अलबत्ता इतना कहा कि इसके चचाज़ाद भाई की बीवी का नाम लुत्की ही था और वो 10 साल पहले अपने बच्चे की पैदाइश के वक्त मर गई थी। इसके परेशान हाल वालिदैन ने अजनबी को जब शांति की पूरी कहानी सुनाई तो वो इस बात पर रज़ामंद हो गया कि वो अपने चचाज़ाद भाई को मित्रा से दिल्ली लाएगा और ये मालूम करने की कोशिश करेगा कि शांति इसे पहचानती भी है या नहीं। शांति को इस मंसूबे से बेखबर रखा गया था, लेकिन जब अजनबी का चचाज़ाद भाई यानी शांति का मफरूज़ा शोहर आया तो वो इससे लिपट गई और इसने बताया कि वो इसका खावंद है। इसका ये खावंद इसके बाप के साथ आला हुकाम के पास गया, जहाँ इसने लड़की की अजीबो-गरीब कहानी बयान की। चनाचे हुकूमत हिंद ने साइंसदानों की एक ख़ास कमेटी तश्कील दी ताकि इस अनोखे मम्मा को हल किया जा सके जो इन दिनों कौमी दिलचस्पी का बायस बना हुआ था। क्या वो लुत्की का दूसरा जन्म था? साइंसदान ये मालूम करने के लिए इसे मित्रा ले गए। जब वो गाड़ी से उतरी तो इसने अपने मफरूज़ा खावंद की माँ और बहन की सही निशानदेही कर दी। इसने निशानदेही के अलावा इनके नाम भी बता दिए। हैरत की बात यह थी कि इसने उनके साथ मित्रा की मकामी ज़बान में गुफ्तगू की, हालांकि कि इसे सिर्फ़ हिंदी ज़बान सिखाई गई थी। हैरान व परेशान साइंसदानों ने इसका मायना जारी रखा। इन्होंने इसकी आंखों पर पट्टी बांध कर इसे गाड़ी में बिठाया और वो तमाम रास्ते ड्राइवर को सही हदायतें देती रही। वो जिस जगह से भी गुजरी इसके सही ख्वाहिश बताती रही। आखिरकार इसने ड्राइवर को एक तंग गली के सिरे पर रुकने के लिए कहा। ये वो जगह थी जहाँ वो रहती थी। जब इसकी आंखों की पट्टी खोली गई तो इसने एक आदमी को मकान के बाहर हुक्का पीते देखा, जिसकी बाबत इसने इंकशाफ किया कि वो इसका ससुर है और हकीकतन इसके मफरूज़ा खावंद का बाप था।
शांति ने अपने दोनों बच्चों को भी पहचान लिया, लेकिन वो अपने इस बच्चे को नहीं पहचान सकी जिसके तफ़ैल इसकी मौत वाक़या हुई थी, यानी तीसरे बच्चे को। अब ये मम्मा ज़्यादा उलझ गया है क्योंकि शांति के वालिदैन इसको कभी इस गांव में आज तक नहीं लेकर आए थे। साइंसदान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गए कि शांति देवी दिल्ली में पैदा हुई, लेकिन हैरान कुन हद तक मित्रा की ज़िंदगी के मतलब जानती है। इन्होंने हुकूमत को रिपोर्ट पेश की कि इन्हें इस कहानी की सदाकत पर ज़रा भर भी शक नहीं, लेकिन वो आज तक इस कहानी की तशरीह नहीं कर सके। शांति देवी इसके बाद दिल्ली में रहती रही और सरकारी मुलाजमत करती रही। इसकी ये अजीबोगरीब कहानी हुकूमत के रिकॉर्ड में मौजूद है। 1958 में एक डॉक्टर ने बताया कि वो अपने माजी से परेशान होने के बजाय अपने हाल से मुतमिन है। शांति देवी कहानी एक ऐसे मम्मे का ज़िंदा सबूत है जिसे साइंस हल नहीं कर सके थे। अब इस कहानी के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि जहाँ तक बात है दूसरे जन्म की, तो इस्लाम तो इसकी नफ़ी करता है, और ये दूसरे जन्म का जिक्र तो हिंदुओं में या कदीम मिस्र के लोगों में या कुछ और मज़ाहिब में ही मिलता है।